नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भंवरनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की हर खरीद पर चांदी का मंदिर मुफ्त, एडवांस बुकिंग पर चांदी का पेन मुफ्त। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट, डेली जमा व मंथली जमा योजनाओं में निवेश करें और पाएं बेहतर रिटर्न। और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडीह आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के उदियावा गांव में बुधवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। गांव के प्राथमिक विद्यालय में ट्रक चालक रत्नेश तिवारी का शव खिड़की की रॉड से गमछे के सहारे लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 35 वर्षीय रत्नेश तिवारी एक सप्ताह पहले ही ट्रक चलाकर घर लौटे थे। प्रतिदिन की तरह वह सुबह घर से 200 मीटर दूर स्थित प्राथमिक विद्यालय में स्नान करने के लिए गए थे। जब वह देर तक घर वापस नहीं लौटे और स्कूल पहुंचे बच्चों ने उन्हें खिड़की की रॉड से लटकते देखा तो हड़कंप मच गया। बच्चों के शोर मचाने पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें शव लटका मिला। परिजनों का कहना है कि 4 महीने पहले गांव के कुछ लोगों के साथ रत्नेश का फोटो वायरल करने को लेकर विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजन अब आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने रत्नेश की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया है। रत्नेश तिवारी 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। उनकी पत्नी मीना और मां माधुरी का रो रोकर बुरा हाल है। इस घटना के बाद गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, थाना अध्यक्ष राकेश सिंह, सीओ लालगंज हितेंद्र और फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल की गहन जांच की और साक्ष्य एकत्र किए। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्होंने बताया कि गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और शांति व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। क्या घटना घटी थी आज? घटना घटी थी, हमारे भाई साहब ही हमसे बड़े थे 2-3 साल। हमारे पटीदार रत्नेश तिवारी उर्फ मोनू तिवारी। हमारे बगल में हमारे पटीदार हैं, बड़े पिताजी थे विंध्यवासिनी तिवारी, उनका लड़का है अविनाश तिवारी। उनका दामाद पूर्व में लगभग जून के महीने में, लास्ट जून में वो आया था। वो दारू पीता है। दारू पी के रात में करीबन 1 बजे आया था। आकर के हमारी ज़मीन के सामने, गेट के सामने वो निर्वस्त्र होकर के सो गया था। सुबह जब घटना की जानकारी हमारे पिताजी गए, वहाँ देखे तो ये डर गए। हम लोगों को बुलाए, हम लोग बाहर आए। आकर के देखा तो हमारे भाई साहब जिनकी घटना हुई है, इन्होंने पहचान किया कि हमारे ये बगल पटीदार के दामाद हैं। परीक्षण होने के बाद हमने इनसे कहा कि वीडियो बना लो, इसका वीडियो बना लो या फ़ोटो वगैरह कुछ ले लो, हम थाने पर चल के दिखाएँगे। फिर ये वीडियो बना लिए, वीडियो नहीं फ़ोटो खींच लिए। फ़ोटो खींच लिए, उसके बाद ये तुरंत जो है उसको, उसकी पत्नी आई, जगा करके उसको ले गई। तुरंत ये अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, 4 व्हीलर गाड़ी थी, गाड़ी स्टार्ट करके वापस चला गया। जाने के उपरांत हमको लग रहा आधे घंटे बाद 100 नंबर पुलिस हमारे पास आई। पुलिस आई तो पुलिस में वो शिकायत किया था कि ये लोग हमें कुछ सुंघा दिए थे, सुंघा करके कुछ जो है थोड़ा, उसके बाद ये लोग ले गए, वहाँ टांग करके ले गए और निर्वस्त्र बना करके हमें वीडियो हमारा वायरल कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर आरोप लगाया गया। लेकिन हमने भी उसके घटना के पहले पोर्टल पे शिकायत किया था। पोर्टल पे शिकायत किया। शिकायत में भी दरोगा जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपके पक्ष में माने कार्रवाई होगी अच्छे से। लेकिन हमने दरोगा जी से बार बार गुहार लगाई कि सर इसका जो है निष्पक्ष जांच कर लीजिए, अन्यथा कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आज वो आप लोगों के सामने है। तो क्या आरोप यही है कि जो हमारे पटीदार अविनाश तिवारी का दामाद है, गोंडा का रहने वाला है। गाँव का हमें नाम नहीं पता, प्रशांत चौबे उर्फ सोनू चौबे नाम है। वो हरामी किस्म का आदमी है, गुंडा बदमाश आदमी है, दारू और पीता है पूरा, गाड़ी में कट्टा रिवाल्वर लेकर के भी घूमता है। उसके द्वारा ही घटना घटाई गई है। उसका और जो हमारे अविनाश तिवारी का लड़का है दीपक तिवारी, दीपक और उसके जीजा, यही दोनों के माध्यम से ये घटना घटी है।
2-3 लोग और भी संदिग्ध हैं, उनके पटीदार अविनाश का भाई जो है अखिलेश उर्फ लाल बाबू तिवारी, वो भी हमारे पिताजी को देख करके बोली टू बोली बोलता रहता है हमेशा। कुछ ये लोग संदिग्ध हैं, लेकिन जो मेन इसमें हत्या करने वाले हैं वो अविनाश तिवारी, उनका दामाद और उनका लड़का दीपक तिवारी। बॉडी कहाँ मिली है, किसी चीज़ मिली? प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री हुई है, उसमें गेट लगा हुआ है, आगे से पीछे से वो खुला हुआ है, तो ये पीछे से ही इनको ला करके वहाँ टांगा गया है। इसलिए हम बता रहे हैं कि उनके सर के ऊपर जो है जाला वगैरह लगा हुआ था, पीछे जो घास वगैरह गार्डर जामा गया है उस पर जो जाला लगा था वो इनके सर में लगा था, पीछे मिट्टी वगैरह लगी थी। तो क्या कहीं हत्या करके टांगी गई है? हत्या करके टांगी गई जी। तहरीर दी है? नहीं, तहरीर तो अभी एसपी साहब गए थे, उनके सामने हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीएम करा के आइए, उसके बाद आप जैसे कहेंगे। हमने कहा हम जो है नामजद FIR करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है पीएम आ जाने दीजिए, उसके बाद आप जैसे कहेंगे मुझसे करवा देंगे। आज सुबह ग्राम उद्यावा थाना बरदा में रत्नेश तिवारी उर्फ मोनू का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिनकी उम्र लगभग 35 साल की है। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को कॉल किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होने के उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति है व एहतियातन गांव में फोर्स तैनात किया गया है। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि के शुरू होने को लेकर आजमगढ़ जनपद में पुलिस व प्रशासन की तरफ से त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आजमगढ़ में शारदीय नवरात्र के दौरान जगह जगह स्थापित होने पर वाले पंडालों के निर्माण कार्य में भी तेजी आ गई है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं देवी मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। बाजार में खरीदारी को लेकर एक दिन पूर्व से ही काफी भीड़ बाजारों में नजर आई और कुल मिलाकर त्योहारों के इस मौसम में पुलिस प्रशासन के लिए शांति व्यवस्था के साथ सकुशल त्योहारों को संपन्न कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी क्रम में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि कल से शुरू होने वाले नवरात्रि से लेकर 1 महीने तक कई त्योहार पड़ेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। आजमगढ़ में मूर्ति पंडालों पर भी समुचित व्यवस्था होगी। इसके अलावा बाजार में भी जगह जगह निगरानी होगी। मूर्ति विसर्जन से लेकर दिवाली व छठ तक की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सभी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं एक कंपनी PAC भी जनपद पुलिस को मिली है। इसके अलावा होमगार्ड व चौकीदार सभी की तैनाती जगह जगह की जाएगी। CCTV कैमरा के साथ ही ड्रोन कैमरा से निगहबानी होगी। सुनते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी। एक तरीके से त्योहारों का फेस्टिव सीजन रहेगा और इसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कल से ही नवरात्रा स्थापना है, इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके बाद में रामनवमी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद विजयदशमी का कार्यक्रम होगा, फिर विसर्जन के जो मूर्ति विसर्जन है उनका कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में बीच में दीपावली और धनतेरस के त्यौहार आएंगे। फिर छठ पूजा तक ही लगातार हम लोगों का एक तरीके से त्योहारों का वो रहेगा। और इसमें सभी थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ मूर्तियों की स्थापना की जा रही है और इसके अलावा जो विसर्जन के मार्ग है उन सभी में वहाँ पे भी विसर्जन के दिन अलग से ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। बाकी जो थानों पे हमारी जो फोर्स है उसका सभी जगह सभी जो हल्का इंचार्ज और बीट कांस्टेबल और जो कि चौकीदार से लेकर सभी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, जिससे कि मूर्तियाँ जहाँ पे स्थापित की जा रही है वहाँ पे पूजा पाठ और अन्य के टाइम पे आरती के समय किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। महिलाओं की सुरक्षा का इसमें विशेष तौर से ख्याल रखा जा रहा है और महिला कांस्टेबल्स की भी इसमें सब जगह ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। इसके अलावा जितने भी जो विसर्जन के घाट है तो वहाँ की भी अभी सभी को निर्देशित किया गया है, उनका स्थल का निरीक्षण करके और वहाँ पे भी जो आवश्यक सुविधाएं वो कराई जा रही है। इसके अलावा जो एक कंपनी PAC हमको अलग से मिली है उसका भी जो हमारे जो विशेष तौर से जैसे संवेदनशील जो थाने हैं जैसे कोतवाली है, मुबारकपुर है, निजामाबाद है, सराय मीर है, फूलपुर, यहाँ पे उनका डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है PAC का। और इसके अलावा पुलिस लाइन में अन्य जो वहाँ पे हमारी फोर्स है उन सभी की QRTयाँ बना के और इनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम है अगले 1 महीने चलने वाले हैं और इसमें सभी थाना प्रभारी सभी हमारे जो अधिकारी हैं वो भ्रमणशील रह के और UP 112 की गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो जुलूस के मार्ग है वहाँ पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से CCTV के माध्यम से हम लोग निगरानी रखेंगे
और आगामी तीज त्यौहार जितने भी हैं इन सबको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न इसमें कराया जाएगा और इसमें प्रशासन का भी पूरा हमको सहयोग मिलेगा। भीड़ भाड़ जगह वालों पर कैसे निगरानी रखी जाएगी? देखिए, जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पे पहले से हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनको भी जो खराब हो गए उनको ठीक कराया जा रहा है और बाकी जो चालू कंडीशन में है उनको देखा जा रहा है। इसके अलावा जहाँ बड़े दुर्गा पंडाल बनेंगे दुर्गा जी के, तो वहाँ पंडाल पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे भी जब भीड़ होती है आरती के समय तो किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, महिला सुरक्षा का वहाँ पर विशेष तौर से ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लगातार अब इसमें इस पूरा महीना हम लोग इसमें एक्टिव रहेंगे और जो भी कार्यक्रम होंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षा के माहौल में उनको संपन्न करेंगे। आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव के पूर्व प्रधान श्री राम चौहान का बुधवार को अंतिम संस्कार करने के पहले परिजनों और ग्रामीणों ने 1 घंटे तक शव के साथ थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बताया कि मुख्य आरोपी शुभम चौहान पकड़ से दूर रील बनाकर अन्य लोगों की भी हत्या की धमकी दे रहा है। परिवार ने शस्त्र लाइसेंस रद्द करने व शस्त्र को कब्जे में लेने की मांग की। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। अहरौला थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में रविवार की रात पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद शव घर पहुंचा तो परिजन और ग्रामीण वर्तमान प्रधान पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। देर शाम तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। मौके पर एमएलसी, एडीएम, एसडीएम, एसपी ग्रामीण चिराग जैन, सीओ सहित अन्य अधिकारी परिवार को समझाए, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं मृतक पूर्व प्रधान के एक संबंधी दूसरे प्रांत में रहते थे, वह भी देर रात घर पहुंचे। सुबह शव लेकर ग्रामीण और परिजन सीधे थाने पहुंचे और 1 घंटे तक जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना का मुख्य आरोपी शुभम चौहान रील बनाकर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। उन्होंने मांग की कि आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते हुए उसे कब्जे में लिया जाए। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चले गए। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 29 सितंबर की रात में श्री राम चौहान की हत्या कर दी गई थी, जिसमें तत्काल सभी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को समझा बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवार ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 48 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीम में लगाई गई है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है। आज शव का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में प्रधान पति को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आरोपी रामसेवक के लाइसेंसी असलहे को जब्त कर लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। थाना अहरौला पर दिनांक 29 सितंबर 2024 की रात में पूर्व प्रधान श्री राम चौहान की हत्या कर दी गई थी, जिसमें तत्काल मौके पर सभी अधिकारियों ने पहुंचकर परिवार को समझा बुझाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें परिवारजनों द्वारा 10 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें पूर्व के 48 घंटों में हमने 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। 5 शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित कर ली जाएगी। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है। आज इसका 2 दिन बाद शव का दाह संस्कार किया गया और इसके अलावा जो प्रधान पति हैं उनको हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष अन्य अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। रामसेवक के लाइसेंसी असले को भी जब्त कर लिया गया है। सभी तथ्यों पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अतरौलिया में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बगल में सड़क के किनारे पुराने भट्टे के गड्ढे में एक व्यक्ति का शव उतराया हुए था। एक व्यक्ति लघुशंका हेतु गया तो उसे पानी में शव दिखाई दिया। शव मिलने की सूचना मिलते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश की पहचान में जुट गई।
इसी दौरान मृतक के परिजन भी आ गए और शव की पहचान अंबेडकर नगर जिले के चकौता गांव निवासी राधेश्याम निषाद पुत्र रामाश्रय निषाद उम्र लगभग 35 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस द्वारा इसकी सूचना उसके परिजनों को दे दिया गया था। मौके पर मृतक का भाई घनश्याम निषाद पहुंचा। उसने बताया कि राधेश्याम की हालात कुछ ठीक नहीं थी। अतरौलिया में ही सीमा हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। 26 सितंबर को ही यह कहीं भाग गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। मृतक के बड़े भाई घनश्याम ने बताया कि इन्होंने 2 शादियां की थी, जिसमें एक पत्नी इनसे मुकदमा लड़ रही है। दोनों पत्नियों से एक लड़के सूरज और आदित्य हैं। यह घर पर ही रहते थे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। सर वो हमारा भाई है। क्या नाम है? राधेश्याम। ये कैसे यहाँ तक आए? सर यहाँ दवा लेने आए थे ना, तो रात में अकबक करते थे। उसके बाद रात में कब चले गए हम लोग के लग से हम लोग जान नहीं पाए सर। 24 तारीख को सर 26 रात में सर वो रात में गोल हुए। किस चीज की दवा चलती थी इनकी? कंपन शरीर में थी सर, ऐसे ऐसे कंपन थी। उसके बाद जब ये डॉक्टर साहब लिखे तो इसमें बताए कि इनकी नस दब गई है, इसलिए कंपन और अकबक कर रहे हैं। ये घर से गायब हुए थे यहीं अस्पताल से? यही अस्पताल से सर। तो आपने खोजा नहीं इनको? अरे सर खोजा, एप्लीकेशन यहाँ भी दिया कि ऐसा ऐसा बात हो गया। अपने जलालपुर में भी दिया, तो उसी दिन से खोज रहे हैं सर। शादी हुई है इनकी? हाँ सर शादी हुई। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं और 2 शादी हुई थी सर। दोनों पत्नियां हैं? एक मुकदमा लड़ रही है और एक आती जाती रहती है वो बराबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को मंडलायुक्त मनीष चौहान ने अपने कार्यालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। तदुपरांत आयुक्त सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जयंती के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि आज विश्व में शांति और सद्भाव बनाने के लिए गांधी जी और शास्त्री जी के आदर्शों, उसूलों, जीवन मूल्यों और संघर्षों को आत्मसात करना अपरिहार्य हो गया है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि यदि हम इन दोनों महान विभूतियों के बताए किसी मार्ग, सिद्धांत का दृढ़ता से अनुसरण करना शुरू कर दे तो उनकी जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर समाधान करना इन दोनों महान विभूतियों के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। मंडलायुक्त श्री चौहान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी द्वारा किए गए संघर्षों की चर्चा करते हुए कहा कि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और वहां के मूल निवासियों के प्रति अंग्रेज शासकों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और अत्याचार को देखा तो उनमें काफी परिवर्तन आया और वहीं से उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। फिर भारत आए और देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। मंडलायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना और आजादी दिलाई। गांधी जी के दर्शन और सिद्धांत को पूरी दुनिया आज भी अपनाए हुए है। उन्होंने गांधी जी की जीवन शैली, उनके दर्शन, सिद्धांतों के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करने और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा देश के प्रति किए गए त्याग बलिदान के साथ ही इन दोनों महान विभूतियों की जिंदगी के कई प्रेरक पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को अपर निदेशक अभियोजन बीपी पांडे, शासकीय अधिवक्ता ओपी पांडे, सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने भी संबोधित किया। संचालन सेवानिवृत्त सूचना अधिकारी रियाज आलम ने किया, जबकि स्थानीय जीजीआईसी की छात्राओं द्वारा रघुपति राघन राजाराम, पतित पावन सीताराम की भावपूर्ण प्रस्तुति की गई। इससे पूर्व मंडलायुक्त श्री चौहान, अपर आयुक्त श्री हुसैन एवं अन्य अधिकारियों
कर्मचारियों ने सभागार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त औषधि गोविंद लाल गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अरुण कुमार त्रिपाठी व राजेश यादव सहित मंडलायुक्त कार्यालय के एवं अन्य कार्यालयों के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा झंडारोहण किया गया। तत्पश्चात गांधी हाल में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता सहित कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इसके साथ ही हरिहरपुर के गायक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक गीत की प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी व शास्त्री जी के जयंती पर उनके जीवन संघर्ष, देश की सेवा एवं उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी से यह सीख लेनी चाहिए कि हम बिना कोई हथियार उठाए अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी जीत सकते हैं। महात्मा गांधी जी के आदर्शों को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानता है। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम की मूल भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें महात्मा गांधी जी के जीवन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम आज जिस भी पद पर कार्य कर रहे हैं, उस पद के दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें। जो कार्य हमें करने हैं, उसको अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि दोनों महान विभूतियों के व्यक्तित्व को अपने निजी जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। आज का दिन हम सबके लिए इन महान विभूतियों के विचारों को एक बार फिर से दोहराने का और यथासंभव अपने जीवन में आत्मसात करने का है। विशेष रूप से महात्मा गांधी के स्वच्छता का, और स्वच्छता केवल भौतिक साफ सफाई की बात नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म तीनों से स्वच्छता, अहिंसा को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी का गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति विशेष लगाव था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य एवं दायित्व है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इसी के साथ ही अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मुख्य राजस्व अधिकारी सहित कलेक्ट्रेट के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने भी महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को मना रहे हैं और हम सभी ने ये सुना होगा कि देती हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के सब तुझे कर दिया कमाल। तो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आज हमें जो स्वतंत्रता दी है, जिस स्वतंत्रता के साथ हम खुली हवा सांस ले पा रहे हैं, इसका श्रेय उनको जाता है। और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि बिना किसी हथियार को उठाए हम आज़ादी की लड़ाई में उससे लड़कर और जीत सकते हैं।
जब हमारे देश का लोहा पूरा विश्व मानता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो सोच है उसको पूरा विश्व मानता है। विश्व भर के जो अनेकों महान यहाँ पहुँचे हुए लोग हैं वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग हो गए, नेल्सन मंडेला जी हो गए, की हो गई। वो सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उनसे प्रभावित हुए और उनका उन्होंने अनुसरण किया। तो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके विचारों को आज के दिन याद किया जा रहा है, उनकी जयंती को आज के दिन मनाया जा रहा है। और आज हम सभी लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर हम सभी लोग चलें। आगे आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में बताएं। उनके द्वारा नारी सशक्तिकरण पर विशेष रूप से बल दिया गया, जोर दिया गया। छुआछूत जैसी जो बुराइयां व्याप्त इस समाज में, उसको दूर करने के लिए वो हमेशा आगे रहे। उनका ये मानना था कि भगवान ने सभी को बराबर बनाया है, तो इस प्रकार की बुराइयों को समाज से दूर भगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी विभिन्न के जो संकल्प थे, स्वच्छता के प्रति उनकी जो भावना थी, साफ स्वच्छता पूरे देश भर में हो, उसको लेकर उनके जो विचार थे, आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश में उसको लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार के महान और आदर्श जीवन जो उनका था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी लोग ये प्रण करें कि उनके दिखाए रास्ते पर हम सभी लोग चलेंगे। इसी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज हम मना रहे हैं। उन्हें भी नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके द्वारा जो नारा दिया गया जय जवान जय किसान, उसने हमारे देश को मजबूत किया। एक तरीके से आप सभी में आत्मविश्वास होने वाला एक नारा था ऐसे समय में जहाँ पर हमारे देश को आत्मविश्वास की जरूरत है। उनका जीवन हम सभी लोग जानते हैं कि आदर्श रहा है, सादगी से भरा हुआ जीवन, उनकी कर्तव्य निष्ठा की कहानी हम सभी लोगों ने सुनी। आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ी और हम सभी लोग उनके बताए रास्ते पर, उनके जीवन मूल्यों पर यदि हम थोड़ा भी चल पाए तो अपने देश को बहुत आगे ले जा पाएंगे। तो आज हम दोनों महान विभूतियाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सादर नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और ज़रूर हम सभी लोग उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार के भारत का सपना दोनों ने देखा था उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जनपद में नवरात्र की तैयारियां जोरों से चल रही है। वर्ष में 2 बार आने वाली नवरात्र में माता के भक्तों द्वारा मंदिरों को सजाकर 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना की जाती है। शहर में भक्तों की माता के प्रति अटूट श्रद्धा है। शहर में हर वर्ष नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे देखते हुए बाजार भी भक्ति के रंग में रंग गया है। घर घर वृहद साफ सफाई चल रही है। जगह जगह मंदिरों को नवरात्र आने से पहले रंग रोगन कर तैयार किया जा रहा है। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जनपद में जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भक्त मां दुर्गा के आगमन को लेकर उत्साहित है। नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर के गर्भगृह से लेकर मंदिर परिसर की साफ सफाई के साथ रंग रोगन किया जा चुका है। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी प्रमुख मंदिरों में किया जाएगा। रैदोपुर स्थित देवी मंदिर के पुजारी अंगद प्रसाद पांडे ने बताया कि गुरुवार 3 अक्टूबर से शारदीय यानी आश्विन मास की नवरात्रि शुरू हो जाएगी, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, 6ठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रि पर बाजार गुलजार हो गए हैं। नवरात्रि महोत्सव की धूम में
बाजार भी पूरी तरह सज गया है। रंग बिरंगी माता की चुनरी से सजी दुकानों ने पूरे कस्बे में रौनक लौटा दी है। हालांकि इस बार महंगाई के चलते देवी पूजा व व्रत करने वालों को पूजा के नैवेद्य व फलाहार के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। नवरात्र जो है कल से शुरू है और 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। और 8 दिन का है, 9 दिन का। कल कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना तो दिन भर है, तो लेकिन सुबह हम लोग करेंगे और माँ का श्रद्धा से पूजा करेंगे। इस समय जो मंदिर की साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। 9 दिन जो है माता का श्रृंगार रोज होता है, लेकिन 9 दिन विशेष रूप से माता श्रृंगार होता है। आरती पूजा जो है समय से होता रहता है हमेशा, और सभी भक्तों की भीड़ होती है। बस माता का रहता है और पूजा पाठ किस तरह करें, माता की आस्था जो नारियल चुनरी जो भी है भक्त चढ़ा सकते हैं अपनी मान्यता के अनुसार। जो भक्तों के अंदर मान्यता हो, भक्त अपनी जो इच्छा रखे, माता उसको पूर्ति करती है। डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में गांधी जी के अहिंसा, सत्य और सादगी के आदर्शों को प्रेरित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष प्रार्थना सभा से हुई, जिसमें स्कूल के चेयरमैन अशोक खंडेलिया, डायरेक्टर अवंतिका खंडेलिया, सभी छात्र और शिक्षक सम्मिलित हुए और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद स्कूल के संगीत समूह ने वैष्णव जन तो रघुपति राघव तथा अन्य गीतों का गायन किया। केजी के बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य, जिसमें उन्होंने गांधी जी के प्रसिद्ध 3 बंदरों के संदेश पर एक सुंदर प्रस्तुति दी। इस नृत्य के माध्यम से बच्चों ने बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो का संदेश बेहद सरल और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। इस दिन बच्चों के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता प्रस्तुत रही। डालिम स्कूल में मनाया गया यह गांधी जयंती छात्रों के लिए प्रेरणा का एक अद्वितीय स्रोत साबित हुआ।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बुधवार को कलेक्ट्रेट भवन के सभागार कक्ष में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 2023 में टीबी मुक्त हो चुके ग्राम पंचायतों के प्रधानों को महात्मा गांधी की कांस्य की मूर्ति तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के मानक के बारे में विस्तार से बताया गया तथा कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधानों के ग्राम पंचायतों को इस वर्ष के लिए पुनः टीबी मुक्त होने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस वर्ष जनपद के कम से कम 643 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा समस्त प्रधानों से अपने अपने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग करने हेतु आह्वान किया गया। जिलाधिकारी ने गांधी जयंती के अवसर पर वर्ष 2023 में टीबी मुक्त हो चुके ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित करने के पश्चात कहा कि आप सभी के लिए यह अत्यंत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष जनपद के अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया जा सकेगा और वर्ष 2025 में टीबी मुक्त जनपद तथा टीबी मुक्त भारत का सपना साकार हो सकेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी के स्वच्छता के प्रति दृढ़ आग्रह की चर्चा करते हुए देश के समस्त नागरिकों से अपने आसपास साफ सफाई रखने का आह्वान किया गया, जिससे गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस कार्यक्रम में जनपद के वर्ष 2023 में टीबी मुक्त हो चुके 43 ग्राम पंचायतों के प्रधानों, जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ का समस्त स्टाफ तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम जनपद आजमगढ़ से संबंधित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। काशी इलेक्ट्रिक त्योहारों पर लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर एवं ई रिक्शा खरीदने का सुनहरा अवसर। स्कूटर की रेंज 49,999 रुपए से शुरू। नवरात्र, दशहरा, धनतेरस एवं दीपावली की हर खरीद पर एक चांदी का मंदिर मुफ्त। एडवांस बुकिंग करने पर चांदी का पेन मुफ्त। ऑफर सीमित समय के लिए आरटीओ रजिस्टर्ड एवं लो स्पीड मॉडल उपलब्ध। हमारा पता काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। ए विंग्स ऑफ काशी गोमती ग्रुप। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।